मैं आप सबको आज बाणासुर के बारे में बताऊंगा। कहीं तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। बाणासुर न केवल बहादुर था बल्कि ईश्वर भक्त भी था। दानवीर दैत्यराज बल के 100 प्रतापी पुत्र थे और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा बाणासुर था। बाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया, हजारों भुजाएं दे दिया। इसके पहले भी आप लोगों ने सुना होगा सहस्त्रबाहु के बारे में, जिसने रावण को पराजित किया था। ये दूसरा बाणासुर है जिसको सहस्त्र भुजाएं थी। उसकी हजारों भुजाओं से और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करना चाहता था, कर ही नहीं सकता था। इसी कारण से बाणासुर बहुत ही अहंकारी हो गया। बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वह एक दिन शंकर भगवान के पास जाकर बोला, हे प्रभु, हे महादेव, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है, मुझसे युद्ध नहीं करना चाहता। अतः कृपा करके जो मेरी लालसा है युद्ध करने के लिए, आप ही मुझसे युद्ध कर लीजिए। उसकी अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया, किंतु बाणासुर उनका परम भक्त था, इसलिए अपने क्रोध को उन्होंने दबाया और शमन करके उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है, और ये सुन, जब तेरे महल की ध्वजा गिर जावे तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। बाणासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने अपने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा। वो जानती नहीं थी कौन है, और उस युवक पर वो मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को समझाया, अपने दिल की बात बताया। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तमाम चित्र बनाए, उसमें अनिरुद्ध का चित्र बनाया। जैसा उसने बताया था उसके अनुसार उसने कल्पना किया कि इन्हीं युवकों में से हो सकते हैं। उसमें एक युवक अनिरुद्ध का भी चित्र था। उषा को दिखाया और पूछा, क्या तुमने इसी को स्वप्न में देखा था? इस पर उषा बोली, हाँ, यही मेरा चित्रचूर है, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती। चित्रलेखा बड़ी मायावी थी, ईश्वरीय शक्ति थी उसमें। उसी शक्ति के भरोसे वो द्वारका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। बाहर दरवान थे, पहरेदार थे, लेकिन एक अज्ञात सूक्ष्म रूप में उसने पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अनन्य सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह बाणासुर की पुत्री है और उसको पति रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में ही रहने लगे। बाहर पहरेदार, लेकिन किसी को पता नहीं। किंतु पहरेदारों को कुछ तो संदेह हुआ कि
उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ पहुंचा है। उन्होंने जाकर बाणासुर से अपने संदेह के विषय में बताया। उसी समय बाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरी हुई देखा, जैसा कि शंकर भगवान ने कहा था कि जब अपने महल की ध्वजा को गिरी हुई देखना तो समझना कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है। उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीतांबर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा हुआ है। बाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के भयंकर मुग्दर को उठाकर उसी के द्वारा बाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। बाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध हुआ। जब बाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा है तो उसने नागपाश से उन्हें बांधकर बंदी बना लिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी और उसके न मिलने पर वहां पर शोक छा गया था। देवर्षि नारद वहां पहुंचे और बताया कि अनिरुद्ध का सारा कथानक, सारा वृतांत बताया। इस पर श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सात्विकी, गद, शाम आदि सभी वीर चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर बाणासुर के नगर शोणितपुर पहुंच गए और आक्रमण करके वहां के उद्यान, परकोटे, बुर्ज आदि को नष्ट कर दिया। आक्रमण का समाचार सुन बाणासुर भी अपनी सेना को साथ लेकर आ गया। भगवान शिव ने बाणासुर की रक्षा करने का वचन भी दिया था। बाणासुर को लगने लगा कि वो श्री कृष्ण को नहीं हरा पा रहा है, नहीं हरा सकता, तो उसने भगवान शंकर की याद करी। उन्होंने भगवान शंकर की याद किया। अंत में उसने भगवान शंकर को इस युद्ध के लिए तैयार किया। बाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने रुद्रगणों की सेना को बाणासुर की सहायता के लिए भेज दिया। शिवगणों की सेना ने श्री कृष्ण पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण और श्री बलराम के सामने उन्हें कहां टिकना था, उन्हें हार का मुख देखना पड़ा। शिवगणों को परास्त कर श्री कृष्ण फिर बाणासुर पर टूट पड़े। अंत में अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान रुद्र रणभूमि में आए। आप ये समझ लीजिए कि अब युद्ध होने वाला है किसमें? भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण के बीच। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वापस जाने को कहा, लेकिन जब श्री कृष्ण किसी तरह भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो विवश होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। घनघोर संग्राम हुआ, हर तरफ बाणों की बौछार थी। अनिरुद्ध इधर उनका युद्ध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के साथ होने लगा। श्री कृष्ण महादेव के सामने युद्ध के लिए आ डटे। श्री कृष्ण के बाणों से शिव की सेना कांपने लगी और वहां से भाग गई। अंत में शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण पर पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायण अस्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर टकराहट हुई, आग उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में श्री कृष्ण ने शिव जी को अब सुलाने के लिए निद्रास्त्र छोड़ दिया। निद्रास्त्र हुआ क्या? धुंध छा गई, शिव जी को नींद आने लगी, वो सो गए। यह देख बाणासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया। उसकी सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न और कार्तिकेय का भयानक युद्ध हुआ, जिससे कार्तिकेय घायल भी हो गए।
यह देख बाणासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया और उन्होंने उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। याद रखिए, बाणासुर के पास 1000 भुजाएं थी। जब बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 4 शेष रह गई थी, तब शिव जी की नींद खुली। शिव जी नींद से जाग उठे और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे अति क्रोधित हुए। सभी और हाहाकार मच गया। यह भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का प्रयत्न किए, प्रार्थना की। लेकिन ब्रह्मा जी ने साफ कहा कि इस युद्ध को रोकने में हमारी असमर्थता है, मैं नहीं रोक पाऊंगा इस युद्ध को। तब वे सभी मिलकर पराशक्ति देवी भगवती मां दुर्गा की आराधना की। मां दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत की। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र कराना चाहता हूं। तभी शिव जी कहते हैं, मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बाणासुर का वध नहीं करना चाहता। स्पष्ट बोल दिए, क्योंकि बाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को मैंने वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे मतलब विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। तब भगवान शिव ने बाणासुर से कहा, रे मूर्ख, अरे ये भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके सामने तू अपनी उदंडता दिखाना छोड़ दे, वरना श्री कृष्ण के पहले तुझे मेरे ही क्रोध का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से विनती की, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। मेरी एक आपसे प्रार्थना है, विनती है, आप इसके प्राण न लें। भगवान शिव की बात मानकर श्री कृष्ण ने बाणासुर को मरने का विचार त्याग दिया, उसको मारने का विचार त्याग दिया। भगवान शंकर की बात सुनकर बाणासुर श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमादान दिया और उनका तो उद्देश्य ही यही था। और बाणासुर ने अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न कराया और ये दोनों फिर द्वारका लौट गए। पूरी सेना द्वारका को